राजा भरत से वो राजा दुष्यंत के लड़के हुए हैं, राजा भरत, जिनके नाम पे ही हमारा देश का नाम पड़ा। और उसे हम यहाँ से मालदेव के नाम से वो प्रचलित है, मालन नदी के निकट है, वहाँ कण्व आश्रम होता था। उसके बेस पे यहाँ मालदेव है, वहाँ हम बच्चों के मतलब जंघाला गोद के मुंडन होते हैं। कि हमारा गांव का जो यूथ है वो नशे से मतलब रेस उसका घट रहा है कई सालों से। पहले ऐसा नहीं था क्योंकि चौधरियों का गांव था, तो ऐसा मानते नहीं थे, ना कि घर वाले भी भेजते नहीं थे कि क्या आर्मी की नौकरी करे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जाट कल्चर पर। और आज हम आए हैं जनपद बिजनौर के सबसे प्रसिद्ध गांव और ऐतिहासिक गांव सुहेड़ी के अंदर। और सुहेड़ी गांव में अगर बात करें गोत्र की तो यहाँ पर जंघाला जाट गोत्र निवास करते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध गाँव यह है कई मायनों में। अगर बात करें तो हम यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज महात्मा विदुर के नाम से यहाँ पर बन रहा है और कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे बिजली घर हुआ और कई सारे ऐसी चीज़। और यहाँ के युवाओं ने खेल में और अलग अलग तरीके से यहाँ का गांव का नाम रोशन किया है। कुछ भाई हमारे साथ हैं जो गांव की चीज़ों को बताएंगे। और एक बात मैं बता दूं पहले ही वीडियो में कि जो जंघाला जाट गोत्र है, यहाँ बिजनौर ज़िले के भी जितने भी गांव जंघाला जाट यहाँ पर निवास करते हैं, सबका अपने बच्चों का यहाँ पर मुंडन जरूर कराते हैं और एक बार ज़रूर यहाँ पर माथा टेकने जरूर आते हैं। कुछ युवा भाई हमारे साथ हैं, उनका परिचय लेंगे और साथ ही गांव की ऐतिहासिक चीज़ों में और खेलों के बारे में युवाओं का जो योगदान है, कुछ पुराने बुजुर्ग हैं उनके बारे में जानेंगे। भैया नमस्कार। मेरा नाम मोहन चौधरी है और मैं ग्राम प्रधान पुत्र हूँ। जी, तो प्रधान जी का नाम? किरण आर्य। अच्छा, किरण आर्य। तो भैया जैसे आपका गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है, बिजनौर ज़िले में प्रसिद्ध गांव है। अगर वोट बैंक की बात करें तो कितनी वोट बैंक होगी? हाँ जी, हमारे गांव में 2 पंचायतें लगती हैं और लगभग 5,500 वोट हैं दोनों पंचायतों में। ये बड़ी पंचायत है सुहेड़ी बुजुर्ग और दूसरी पंचायत है सुहेड़ी खुर्द। अच्छा, तो लगभग यानी कि 12-13 करीब की हज़ार की आबादी यहाँ पर होगी। जी। तो भैया जैसे मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर कुछ गांव की ऐतिहासिक चीज़ें और खेलों में जैसे युवाओं का योगदान रहा, उनके बारे में बताइए। जी, युवाओं का योगदान अभी शूटिंग में हमारे गांव की 2 बेटियां हैं, आकांक्षा चौधरी और ख्याति चौधरी। आकांक्षा चौधरी को जो विकलांगों में उनको खेल कोटे से एक नौकरी भी कर रही हैं और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी मिला है। और ख्याति चौधरी खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करके वो आई थी। अच्छा जी। तो भैया जैसे कुछ गांव की चीज़ें हैं ऐतिहासिक जुड़ी हुई, जैसे जंघाला जाटों का वहाँ पर एक थला है। वहाँ पर जितने भी बिजनौर ज़िले के जहाँ पर भी निवास कर रहे हैं जंघाला जाट गोत्र, जैसे कि माचकी में रहा और रतनपुर में रहा या हाँ किशनपुर में, जो अन्य मतलब जो भी जंघाला जाट के जहाँ पे गाँव हैं वो यहाँ पर एक बार ज़रूर अपने बच्चों का मुंडन कराते हैं। और कुछ भरत से जुड़ी हुई भी जानकारी उसके बारे में बताओ भैया। जी, राजा भरत से वो राजा दुष्यंत के लड़के हुए हैं, राजा भरत, जिनके नाम पे ही हमारा देश का नाम पड़ा। और उसे हम यहाँ से मालदेव के नाम से वो प्रचलित है, मालन नदी के निकट है, वहाँ कण्व आश्रम होता था। उसके बेस पे यहाँ मालदेव है, वहाँ हम बच्चों के मतलब जंघाला गोद के मुंडन होते हैं। अच्छा, तो भैया जैसे कुछ सुना है वहाँ पर कुछ सिक्के बिक्के, कुछ पुरानी ऐसी चीज़ें जैसे कुछ चिन्ह मिले, कुछ इस तरीके का कुछ मिला? हाँ, पुरानी काफ़ी चीज़ें वहाँ मिली है और यहाँ एक बार रिसर्च भी हुई है, इसकी जांच भी हुई थी, जो काफ़ी हद तक में जो इतिहास में लिखा हुआ है कि मालन नदी के निकट कण्वाश्रम था, वो चीज़ें यहाँ पाई गई हैं। अभी उस पर फैसला आना बाकी है। जैसे मैं गांव की बात करूं युवाओं की, जैसे खेलों में आपने बताया कर रहे हैं, तो जैसे जाटों का एक मूल रूप से एक नियम होता है, एक गुण होता है कि या तो ज़मीन के तौर पर खेती करेंगे या फिर खेलों में या उससे देश सेवा में अपना योगदान देते हैं। तो देश सेवा की बात करें, आर्मी में, पुलिस में, फोर्स में कितने युवक होंगे? हमारे यहाँ आर्मी में भी काफ़ी अब क्रेज़ बढ़ा है। पहले ऐसा नहीं था क्योंकि चौधरियों का गांव था, तो ऐसा मानते नहीं थे, ना कि घर वाले भी भेजते नहीं थे कि क्या आर्मी की नौकरी करेगा। बट जैसे जैसे चीज़ें सोशल मीडिया से देशभक्ति सामने आती है, वैसे वैसे बच्चों का जज्बा सेना में जाने के लिए बढ़ा है। और पुलिस में भी बहुत है, रेलवेज़ में है, काफ़ी हद तक 20-25 सेनाओं में हमारे लड़के अपना योगदान दे रहे हैं। तो जैसे मैंने सुना है जिला बिजनौर में सबसे ज़्यादा ज़मीन का जो रकबा है वो सुहेड़ी के नाम पर है और लगभग 52,000 बीघे ज़मीन इस गांव के नाम पर है। तो और दूसरी चीज़ें ये हैं कि जैसे ज़मीन जायदाद में तो लगभग एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनके पास में भी काफ़ी ज़मीनें हैं। जी, श्री रामचरण वकील साहब, उन्हें वकील साहब के नाम से वो प्रसिद्ध थे और काफ़ी मतलब हमारे गांव के सबसे बड़े
ज़मींदार हैं वो, उनका श्री राम हॉस्पिटल बिजनौर है और बिजनौर में काफ़ी उनकी ज़मीनें हैं और क्रेशर वगैरह है। जैसे आपके गांव में बहुत चीज़ें बन रही हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज, क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं, जैसे पटवारी का जो आपने कुछ बताया ऐसे? वो हमारे गांव में पहले जो था वो मिनी पावर हाउस, छोटा बिजली घर बना था, और उसके बाद हमारे यहाँ बड़ा पावर हाउस जो आसपास की एरिया में बहुत दूर तक बिजली सप्लाई करता है, बिजली घर है। उसके बाद हमारे गांव में लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर है, और उसके अब ये मेडिकल कॉलेज है, और केंद्र विद्यालय की ज़मीन स्वीकृत कर दी गई है, उसका निर्माण होना बाकी है। और एक मिनी स्टेडियम मेडिकल कॉलेज के पास में मिनी स्टेडियम का भी निर्माण होना है। तो भैया आपने जैसा बताया कि हमारे गांव में काफ़ी लोग आर्य समाज को मानने वाले हैं, और कुछ इस तरीके के पार्ट होते हैं कि आप इकलौते गांव में पूरे भारत में होते हैं, क्या होता है उस वाला? हमारे गांव में जो 38 वर्ष पहले आर्य समाज की स्थापना मतलब यहाँ हुई थी, हमारे गांव में पहला यज्ञ हुआ था, तो 38 साल हो गए चतुर्वेद पारायण महायज्ञ, जो कि 7 दिनों तक हमारे गांव में चलता है, जो कहीं आसपास मतलब पूरे भारतवर्ष में कम ही 1-2 जगह होता हो वरना होता नहीं है, और लगातार वो चलता हुआ आ रहा है। उसमें 4 वेदों का 5 वेदियों पे वो यज्ञ होता है। तो भैया जैसे आपने बताया कि सुहेड़ी का यूथ भी काफ़ी मजबूत है, हर तरीके से अलग पहचान रखता है, तो कुछ यूथ के बारे में, जैसे आज के युवा जैसे नशे को पकड़ रहे हैं, कुछ इस तरीके का तो गाँव में नहीं है? देखिए कि नशा ऐसा नहीं है कि नशा बिल्कुल ना हो, नशा है, कुछ भटक जाते हैं, पर ऐसा है कि बहुत हद तक नशा यहाँ कम है। और लोगों का क्रेज़ अब आर्मी की तरफ काफ़ी है, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी है। धीरे धीरे जैसे चीज़ें लोगों को समझ आ रही हैं, और समय की मांग और ज़रूरत को देखते हुए लोग अब पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। तो भैया जैसे आपका गांव काफ़ी प्रसिद्ध है, और मेन जो प्रसिद्ध रहा है पुराने समय से, आपके गांव में आपसी रंजिश ज़्यादा रही है, कत्लेबाजी, मर्डर आए दिन, और अभी पीछे भी कुछ घटना हुई, तो इस तरीके से पुराने समय से लेकर आज तक का ग्राफ देखा जाए तो कुछ यहाँ गिरावट आई है, या कुछ इस तरह का ही माहौल बना हुआ है? देखिए, ये लगभग घटना जो घटित हुई है, जो आप बता रहे हो, वो पहली बात ऐसी कोई बहुत बड़ी वो नहीं था, वो एक छोटा सा विवाद था, वो आपस का ही उनका पहले संबंध थे, जो उनमें थोड़ा बहुत विवाद हुआ, वो उसमें वो घटना एक आक्रोश के कारण हो गई। बट ये घटना लगभग 2006 के बाद ये घटना घटित हुई है। अच्छा। जो ये पहली हुई है। उसके बाद तक कोई ऐसी घटना हमारे गांव में ना कोई लड़ाई दंगा था ऐसा, ना कोई आपसी रंजिश थी, सब गांव था। अभी भी शांति है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी सब शांति है। तो पुराने मुकाबले यानी कि बहुत डाउन हो गया इस मामले का, चीज़ें लड़ाई झगड़े के मतलब मनमुटाव निमट गए हैं। तो भैया दूसरे भाई हमारे साथ हैं, उनका थोड़ा सा परिचय और गांव के बारे में इनसे भी जानकारी लेंगे। भाई मेरा नाम शगुन चौधरी है। जी भैया। और मैं सुहेड़ी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा। यहीं का। तो भैया कुछ ऐसी जानकारी गाँव की, आप गाँव के बारे में बताओ कुछ थोड़ी सी, दो बात। एक तो हमारे गाँव में जो मैंने नोटिस किया है कि भैया कि हमारा गांव का जो यूथ है वो नशे से मतलब रेस उसका घट रहा है कई सालों से, और खेल कूद की ओर और पढ़ाई की ओर भी बढ़ रहा है। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ अभी 3 लड़के IIT में हुए हैं, एक डॉक्टर हुई है, तो इस बात को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारा मतलब यूथ सही जगह पर जा रहा है, और आर्मी को गर्व करने के पल आते जा रहे हैं। और आर्मी में भी हमारे गांव के 10-10 लड़के एक साथ रेस मारी है। जी। और अब की बार भी 3 लड़कों ने लगाई है रेस। और जैसा कि खेलों के प्रति देख सकते हैं यूथ को, 2 लड़कियां हमारी बहनें, एक तो रानी लक्ष्मीबाई, मोहन भाई ने बताया जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड जीता है उन्होंने, जो कि उत्तर प्रदेश का निशाने में सबसे ऊपर का अवार्ड है वो विकलांग में। और एक हमारी बहन ख्याति चौधरी अभी खेलो इंडिया में आई है, वो मतलब छोटी है अभी, उसकी ओलंपिक तक की तैयारी है, जो कह सकते हैं। तो आए दिन देखो देश मतलब हमारे इस गांव के युवा अपना गांव का नाम और अपने परिवार का नाम, साथ ही अपने जाट समाज का नाम रोशन कर रही हैं। एक भाई और हैं, उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। भाई का परिचय? मेरा नाम हिमांशु चौधरी, मैं गांव सुहेड़ी का रहने वाला हूँ। अच्छा। तो भैया कुछ थोड़ा सा गांव के बारे में, कैसा मतलब आए दिन जैसे माहौल थोड़ा सा गर्म रहता है गांव का, तो क्या अलग से बदलाव आ रहा है गांव में? नहीं, हाँ बदलाव तो बहुत आ गया पहले से। मतलब 2006 से बाद ये पहली घटना घटी थी हमारे। ऐसा नहीं है, थोड़ी सी आपसी रंजिश थी हल्की सी, इस वजह थोड़ा ऐसा हो गया। बाकी कोई ऐसा मतलब कि माहौल बहुत शांत है, अच्छा, सब प्रेम से रहने वाले गाँव में, ऐसा कोई रंजिश वाली कोई बात नहीं है। अच्छा। तो भैया ने बताया देखो गांव की मेन चीज़ें। और अब हम आपको लेकर चलेंगे जो सुहेड़ी में एक थला है जहां पर जंगाला जट्टों के मुंडन होते हैं, और सारे मतलब पूरे बिजनौर ज़िले के जितने भी जंगाला जट्टों के गांव हैं यहाँ पर ही मुंडन कराने आते हैं बच्चों के। वहाँ पर चलते हैं, वहाँ का थोड़ा सा आपको दिखाते हैं।